इसके में साथ साथ में चलना है। केवल धार्मिकता के साथ में धर्म का काम भी करना हमारा काम है। केवल ऐसे ही हम धार्मिकता से उन्माद में ऐसे नहीं खो जाएं। धर्म के साथ में धर्म का काम भी करो, राम राम भी करो, और राम की संस्कृति पर आन आए तब राम का काम करने के लिए भी तैयार हो जाओ। ये हमारी संस्कृति मेरे भाई बहन। आइए, जब देश स्वतंत्र नहीं था तो इस देश के अंदर बड़े बड़े लेखक पैदा हुए, बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, योग्य लोग पैदा हुए। हंस हंसकर फांसी के फंदे पर झूल जाएं ऐसे देशभक्त पैदा हुए। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद ये पैदा होने बंद क्यों? भगवान को जब तक जानोगे नहीं तब तक भगवान में प्रीति होगी नहीं, और जब जान लोगे तो फिर उनसे प्रेम किए बगैर रहोगे नहीं। तो भगवान ने जनाने वाला कौन है? भगवान ने जनाने वाला है सदगुरु, संत। तो जब हम संत से भगवान को जानेंगे और जब भगवान को याद करेंगे तभी तो भगवान हम पर कृपा करेगा। इसलिए सज्जनों, पहले किसी सदगुरु की कृपा चाहिए, इन वास्ते पहला किसी संत की कृपा चाहिए। कोई नहीं आएगा। हमारे मंडल मेरे तन से पानी मिले, कुछ रोशनी करना और आवाज से लोगों की सोई चेतना को जगाना, उन सबको जगाना, ये हमारा कर्तव्य है। और हम यहाँ आते हैं केवल यूं ही चले जाते हैं, कुछ करके जाना है। जिंदगी केवल बेकार ना हो जाए, जगाना ये तो अपनी मंजिल मिल जाए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि संत के चरणों में सत्ता आई है। मैं तो हालांकि आप लोगों के बीच पिछले 4 घंटों से बोल रहा हूं और आप सब लोग, इसलिए हम संस्कृति के हर एक पायदान पर बढ़ते 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 ही अपनी मंजिल को पाएंगे। के साथ यहाँ पधारे हुए अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, और जो भी रस्म है आप सब लोग करें। मेरे शब्दों को विराम। कृपाराम जी महाराज, मैं चाहूंगा कृपाराम जी महाराज के लिए एक बार दोनों हाथ खोल करके जोरदार तालियों से इनका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत में ऐसे संत हुए हैं और होंगे, और विश्व गुरु मेरा भारत फिर से बनेगा। अभी जो कहना चाहूंगा दोस्तों कि नफरतों के हजारों में जलाओगे दिए, एक दिया भगवान की तस्वीर के समक्ष जल रहा है, उससे उजाला हर घर में फैलेगा। यही उम्मीद है, यही सोच है, यही ईश्वर से हम दुआ मांग रहे हैं कि नफरतों के हजारों में जलाओगे दिए, उनसे न कभी उजाला। वो माला और और बच्चों, हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी का, जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की गाय के साथ में वो तस्वीर जो 1 किलो चांदी से बनी हुई है, 24 कैरेट्स चांदी, असली चांदी की मूर्त, एक तस्वीर, एक याद
ये वो पल, वो क्षण, वो लम्हे जो जिंदगी के हर मोड़ पर वसुंधरा राजे जी स्वागत, जो कि छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और पूरा राजस्थान जिनको जानता है, तो लीजिए वो शुभ आशीर्वाद। जनता, प्यारे बच्चों, बहनों, आज इस खुशी के अवसर पर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त ग्रामवासियों को, जितने भी स्वयंसेवक यहाँ लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, इतने सुचारू रूप से और इतने अच्छे ढंग से ये व्यवस्था हुई है। और मैं तो 12 बजे ही आ गया था, तो मेरे को इनकी अमृतवाणी भी सुनने को मिली। मैं सबसे पहले भैर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वारे पूत धरती से निकल के 8 में 100 महिलाओं की शादी इन्होंने करी और हर जाति की लड़की की करी, लाखों रुपए खर्च किए। दिल भी है, पैसा भी है और भक्ति भी है। महारानी साहब, आपका सच्चा शिष्य यही है जो कि इतनी मेहनत से कमाई करके और भक्ति भाव में लोगों के, गरीबों का दर्द समझता है और इतना पैसा लगा के इन लोगों को कहाँ नसीब था कि ऐसे गुरुजी महाराज का इनकी बातें सुने, करें, सारा कुछ कर कुरा के आज इन्होंने जो भी कुछ किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे बीजेपी के पदाधिकारी जितने भी आए हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम साहब। में तुलसी की पूजा हो, ये बीड़ा उठाया है, एक बार पुनः जोरदार तालियों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और लीजिए, अब मैं हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सूरजमल जी की तस्वीर और एक गीता जो कि हर हिंदू के घर में होनी चाहिए, वो वसुंधरा राजे शिंदे साहिबा को भेंट कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं उनका। मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ खड़े करके सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें दोस्तों। और मैं वसुंधरा राजे जी के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि अभिनंदन पथ झांक रहा है पूरब की मीनारों से, अभिनंदन पथ झांक रहा है पूरब की मीनारों से, और जीवन पथ पर आगे बढ़ना पुरुषार्थ के नारों से। अटल रहे तो विजय गान इतिहास तुम्हारे गाएगा, और आने वाला कल का भारत गीत तुम्हारे सुनाएगा, आने वाला कल का भारत गीत तुम्हारे सुनाएगा। और कहना चाहूंगा वसुंधरा राजे जी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर के होता है कोई चमन में दीदावर पैदा, तब कहीं जाकर के कोई होता है चमन में दीदावर पैदा। जय राधा रमन हरि हो, जय जय राधा रमन हरि हो, जय राधा रमन हरि हो, जय राधा रमन हरि हो, जय जय राधा रमन हरि हो, जय राधा रमन हरि हो, पूज्य संत श्री राजा राम जी महाराज के चरणों में मैं नमन करना चाहूंगी। पूज्य संत श्री कृपाराम जी महाराज के चरणों में मेरा नमन। मंच पर उपस्थित सबसे पहले तो साधुवाद देना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी श्री भैराराम जी और उनके परिवार को, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन, मैं ऊपर से देख रही थी कुछ है ही नहीं आसपास में, और ऐसी जगह में उसका आयोजन किया, जितने संत महात्मा आए, आप लोग सब यहां विराजमान हुए, उनको साधुवाद, उनके परिवार को साधुवाद कि ऐसे मौके पर मुझे भी आने का और महाराज जी के आशीर्वाद को सुनने का इतना बड़ा मौका दिया, उसके लिए मैं उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ में मंच पर बैठे हुए सब भारतीय जनता पार्टी के सब आदरणीय नेतागण, समझो नेतागण, और आपके साथ साथ इतने संख्या में और पहाड़ पे बैठे हुए, ये मेरे सामने बैठी हुई सब माताएं बहनें, सब मेरे बुजुर्गण, ये पूरा परिवार जो इकट्ठा हुआ है, उनके सामने उन सबको मैं झुक के नमन करना चाहूंगी।
अपने घर में एक दफा भागवत की थी। जब मुख्यमंत्री थी, पहली दफा मुख्यमंत्री के निवास पर भागवत सुनी गई। बहुत सारे लोग बाहर बाहर से आए उसको सुनने के लिए, और मैं समझती हूं कि एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मुझे भी उसने बड़ी ताकत दी। कभी कभी आदमी निराश होता है, कभी आदमी दुखी हो जाता है, तो भागवत एक ऐसी चीज होती है जो उसको ताकत देती है, जो उसको रास्ते में आगे ले जाने का एक मार्गदर्शक बनती है। और मैं समझती हूं कि ऐसे आयोजन जब क्षेत्र के अंदर होते हैं तो एक वातावरण बनता है। और महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि राजनीति कहीं आगे चल नहीं सकती जब तक धर्म गुरु उसके साथ नहीं होते। आप इतिहास में देख लो, शिवाजी महाराज की बात देखेंगे कोई तो मालूम पड़ जाएगा ये उनके गुरु थे, और उनके गुरु की वजह से शिवाजी महाराज इतने आगे चल सके। आज आपके सामने मेरे को तो बोलना नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि ये तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होती है, परंतु क्योंकि आपने आज्ञा दी है, इसलिए आपकी आज्ञा से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे राज के टाइम में मुझे बहुत सारे लोग यही कहते थे कि ये सब भगवान के भरोसे ही काम करती है। मुझे लगता है कि वो मेरे को उंगली उठा के आलोचना करने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं समझती हूं कि ये मेरे लिए एक बहुत ही सुखद संदेश था कि अगर भगवान भरोसे काम कर रही थी, हमें कभी भी, और ये सब बैठे हुए हैं आपके सामने, किसी भी चीज की कमी नहीं आई, न धन की कमी, न मन की कमी, न प्यार की कमी। और मैंने तो ये समझा है आप लोग सबसे, क्योंकि धर्म गुरुओं ने रास्ता दिखाया है। और मैं समझती हूं कि कोई नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई राज नहीं चल सकता जब तक ईश्वर की कृपा उसके साथ हो, जब तक संत महात्माओं का आशीर्वाद उनके साथ बना हो। और मैं मानती हूं कि मैं बहुत ही एक किस्म से सौभाग्यशाली थी कि संत महात्माओं के बहुत सारे आशीर्वाद भी हमको मिले और ईश्वर के भरोसे अपना राज चला। और मैं समझती हूं कि 5 साल का ऐसे मजेदार राज चला कि किसी को कभी दुखी होने की जरूरत ही नहीं हुई। आज भी मैं ये कहना चाहती हूं कि सामने का रास्ता मुश्किल का है, परेशानियों से लोग घिरे हुए हैं। मैं आज कहती हूं कि इसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, जिस हिम्मत के साथ अपन अपने अडिग रहे, अपने परमात्मा के सामने अपना सर झुकाएं और मन में एक बात लेके चले कि जो भी होगा हम अपने परिवार को, क्योंकि ये 36 के 36 कौम एक हैं, सब लोग प्यार से, मैं महाराज जी हमेशा अपने सबको यही कहती हूं कि दिल में एक दूसरे के लिए प्यार रखने की जरूरत है। ये मजहब की लड़ाइयां, ये जाति की लड़ाइयां से ही प्रदेश गड्ढे में जाता है। इनको ऊपर लाने की कोशिश ये तभी हो सकता है जब एक दूसरे को हम अपना परिवार का माने, और जब एक दूसरे को प्यार से घेरें और प्यार से अपने क्षेत्र को चलाने की कोशिश करें। मैं आज सबके सामने इतना ही कहना चाहती हूं कि मौका मिला और आप महाराज जी यहां हो, आप महाराज जी का आशीर्वाद